हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे। मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद टहला, उसके बाद अब फटाफट से करने लगी एक्सरसाइज। तो जीवन में कुछ चीज़ों को बदलाव करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कुछ जीवन में करना ज़रूर चाहिए। नहीं तो अगर मैं चाहती तो मैं आराम से 5:30-6 बजे उठती और उठती बच्चों का लंच बना देती नहा धो के और चले जाते। पर ऐसा नहीं है। सुबह उठना सबसे फ़ायदे वाली चीज़ है। हमारा मोटापा हो या ना हो, पर हमें सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। जो ये ठंडी हवा मिलती है, इसका बात जो है वो बिल्कुल भी अलग है। तो इसलिए थोड़ा सा हवा, बाहर की हवा ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ताज़ी वो जो हमें एसी और पंखा से हट के जो ताज़ी सुबह की हवा होती है वो भी हमें मिल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल दिन जो हमारा होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। शुरुआत दिन की बहुत, अगर सुबह से उठ जाओ ना, तो जो दिन की शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उठी, वहाँ एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं आगे अपना ये साफ ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू लगा के आगे यहाँ की कर लूँगी साफ़ सफाई। तो यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद मैं जो और काम है वो करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा ली, क्योंकि बाहर जो है ना वो बाहर लक्ष्मी का वास माना जाता है बाहर, इसलिए झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर लेती हूँ। 4:30-5 बजे तक मैं यहाँ का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि यहाँ की जो बाहर की साफ़ सफाई है दहलीज की, वो ज़रूर हो जानी चाहिए। तो यहाँ साफ़ सफाई करके उसके बाद में फटाफट से जो और काम है वो कर लूँगी, क्योंकि आज है 13। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट जा रही है। इस समय सावन की 13 है। मैं फ़िलहाल उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को समय से वीडियो नहीं दे पाई। तो क्योंकि मुझे थोड़े से बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर के, तो मैंने वीडियो तो शूट किया था, पर वही है कि शेयर करने में थोड़ी सी लेट हो गई। तो यहाँ मैं आई वहाँ से झाड़ू पोछा करके बाहर और अंदर भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। करने के बाद आई फटाफट से बच्चों का लंच बनाने, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले होता है कि भेज लो, उसके बाद तो फिर इसलिए मैं यहाँ फटाफट से आगे बच्चों का लंच बना के बच्चों को भेज लूँगी। उसके बाद मुझे मेरी पूजा चलने वाली है काफ़ी लंबी, तो इसलिए मैं पूजा बहुत ही लंबी मेरी चलती, तो मैं सोची कि आगे वहाँ का बच्चों को भेज लेती हूँ। तो उसके बाद मैं शांति मन से, मेरे पास बहुत सारा टाइम बचेगा, तो मैं अच्छे से पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, जो जितना मुझे करना है। क्योंकि 10 बजे तक मैं बिल्कुल खाली रहती हूँ। तो 7 बजे मेरे बच्चे चले जाते हैं ना, तो 3 घंटा मेरे पास काम मतलब रहता है। पर मैं अकेले बस सिर्फ काम रहता है, एक टेंशन भरा काम नहीं होता है कि मुझे अभी बच्चों को भेजना है, मुझे ये करना है। तो ये सोची कि मैं अपने बच्चों को भेज लूँ, उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। तब क्या रहेगा, तब निश्चिंत दिमाग से पूजा में मन भी लगेगा। नहीं तो मैं अगर चाहती तो मैं 5 बजे नहा के उसके बाद पूजा करती, पर ये हुआ ना, तो अगर मैं पूजे में बैठ गई, थोड़ा सा टाइम लग जाए, अगर बच्चे नहीं उठ पाए तो उन्हें भी उठाना पड़ता है और बच्चों का लंच बनाना पड़ता है, तो दिमाग उधर रहेगा कि अभी मेरे बच्चे उठे कि नहीं उठे, मैं पूजा में बैठ जाऊंगी। तो सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची कि आगे मैं ये नहीं करूँगी, आगे मैं बच्चों को लंच बना के बच्चों को भेज दूँ, उसके बाद पूजा करूँ। तो यहाँ मेरी चलनी थोड़ा सा एक ही चलनी थी, और पूजा वाला आटा मुझे गूँथना था, क्योंकि मैं आटा अलग बिल्कुल साफ से रखती हूँ, तो फिर वो वाला गूँथना था आटा, तो इसलिए मैं चलनी को धुल दी फिर से। और यहाँ बच्चों के लिए बना लूँगी पूड़ी फटाफट से। सब्जी मैंने बना रख लिया है, अब पूड़ी मुझे बनाना है। तो यहाँ मैं फटाफट से बच्चों के लिए पूड़ी बना के और उसको उन लोगों को लंच तैयार करके भेज दूँगी। उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैं पूजा किस तरह से करती हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी, अभी दिखाती हूँ। तो फिर होता है ना कि हमें अगर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो सुबह ही उठना पड़ेगा आपको। तो जो आपका जो पूरा दिन है ना, वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। जो सुबह की ताज़ी हवा चलती है ना, वो हमारे आँख के लिए फ़ायदेमंद है, पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो क्योंकि हम लोग वैसे भी एसी की हवा, पंखे की हवा, कूलर की हवा दिन भर तो खा रहे हैं, पर ये अगर सुबह उठ के ये जो ताज़ा खुला हवा है ना, वो अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। वो उसकी हवा तो हवा है, कोई भी
कूलर या पंखा उसकी जगह नहीं ले सकता है। तो हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे आँख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सुबह ज़रूर टहलना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करिए, नहीं तो सुबह सुबह उठ के बाहर के काम में ज़्यादा तक, जैसे टहलना, फिर वहाँ बाहर के झाड़ू पोछा, फिर बाहर फूल, ये सब तोड़ते तोड़ते ना मेरे कम से कम आधे पौन घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे। तो 1 घंटे बाहर रह ली तो बहुत रह ली। तो मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 से 5 में 1 घंटे बाहर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करती हूँ और रहती भी हूँ। तो यहाँ बच्चों का लंच बना ली और बच्चों को भी स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया अपना ये जो प्लेटफॉर्म था, उसे अच्छे से धुल के क्लीन कर लिया। अब चलती हूँ फटाफट से बनाती हूँ भगवान का प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद बना के उसके बाद फिर भगवान जी को भोग लगाऊंगी, भगवान जी की पूजा करूंगी। इस तरह से जो करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। तो आपसे तो मैं कोई चीज़ छिपाती भी नहीं, क्योंकि जो मेरे मिडिल क्लास फैमिली में जो भी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो बिल्कुल नेचुरल ब्लॉग, कोई इसमें बनावटी नहीं, कुछ भी नहीं, जो है सो हमारे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ, उतना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। और अच्छा से अच्छा दिखाने की और बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो मेरे साथ होता है मैं आप लोगों को पूरी से पूरी कोशिश करती हूँ हर चीज़ बताने का। और जो मेरी मिडिल क्लास फैमिली में हो रहा है। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से ये देखिए आटा गूँथ ली। अब बनाऊँगी रोट बना के, और फिर उसके बाद ले चलूँगी भगवान जी को चढ़ाऊँगी यहाँ। तो फिर इस तरह से तो यहाँ ये देखिए बना लिया मैंने रोट। अब भगवान जी को फटाफट से आगे बनाऊंगी और छानूंगी, और छानूंगी तो देसी घी में। तो यहाँ ये देखिए गोले गोले आगे बना ले रही हूँ। और मुझे चाहिए 7-7 पूड़ी, जो 2 जगह। तो मैं ऐसे ही अंदाजे से बना लेती हूँ। मेरा ये है, इस समय मेरा क्या हो रहा है ना, कि मैं अंदाजे से ही बना लेती हूँ। तो और मैं गिनती हूँ बाद में ना, तो मेरे 7-7 इस समय मैं जहाँ जा रही हूँ ना 7-7 पूड़ी ले जाती हूँ, उतना मेरा हो जाता है, पता नहीं कैसे। और मुझे कभी कभी ना जब बाद में गिनती हूँ तो अचानक मुझे सही बात है, मुझे अचंभव लगता है कि मैंने तो गिना ही नहीं कि कितनी पूड़ी है यार। तो कैसे मेरे 7-7 कैसे बिल्कुल परफेक्ट, ना एक ज़्यादा एक ना कम, पूरे 7 के 7 ही रहते हैं। 2 जगह में मुझे बनाना था। इस समय मैं काफ़ी बार दिन मंदिर गई, और मुझे एक दिन भी मैं गिन के पूड़ी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही आटा गूँथ लेती हूँ। और जब बनाती हूँ ना तो बिल्कुल 7 के 7 होते जाते हैं, बस 7 एक जगह 7 एक जगह। तो यहाँ मैं प्रसाद को लेके आ गई, आगे मंदिर के किया साफ़ सफाई। उसके बाद भगवान जी को चढ़ाया फूल अर्पित करने के बाद फिर उनको आगे खाना खिलाऊंगी। भोग में मैंने पूड़ी हलवा बनाया है, कान्हा जी के लिए भी, माता रानी के लिए भी। तो यहाँ उनको चढ़ा के उसके बाद जो मेरे पास है वो मैं चढ़ाऊँगी। और पीछे जो देख रहे होंगे तो ये कबाड़ ना, ये मेरी जो अलमारी टूटी हुई थी उसी का पूरा कबाड़ यहाँ रखा हुआ है। कबाड़ मतलब पूरा कपड़ा, जितना कपड़ा था सब रखा हुआ था। पर वो भैया ना आ रहे हैं ना तो बना रहे हैं, क्या ही बताऊँ। अब मैं एकदम जैसे होता है ना कि फंस चुकी हूँ ये सारे ऑर्डर दे के, और वो लकड़ी वाले भैया आ ही नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। मेरा इतना फंक्शन अब चाह रहा है, और मैं क्या करूँ, ये घर मेरा कबाड़ खाना बन चुका है। मैं यहीं अभी कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कैसे करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा ही इसमें टेंशन है कि मैं कैसे पूजा करूँगी। पर क्या ही बताऊँ, पर किसी के अगर भरोसे रहो ना तो वो ऐसे ही करते हैं। तो फिर इसलिए कभी कभी गुस्सा भी आता है, पर क्या करोगे, गुस्सा ही करके कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ ये देखिए मेरा यहाँ पूजा संपन्न हुआ। अब चल रही हूँ बाहर पूजा करने। तो इस तरह से मैं अपना पूजा करती हूँ। जो मेरे पास है रूखा सूखा वो मैं भगवान को लेके वो हो जाती हूँ कि जो मेरे पास भगवान जी रूखा सूखा जो भी है, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ हो। पर होता है ना कभी कभार, कभी कोई चीज़ नहीं रह पाता, कहीं रह पाता है। तो जैसा भी है रूखा सूखा, भगवान वो हमारे हाथों से संपन्न जो है वो स्वीकार करें और लें भगवान। तो भगवान जी ज़रूर सुनते होंगे, ज़रूर लेते होंगे, वही मेरी आशा है। तो फिर यहाँ ये अच्छी तरह से पूजा मैंने कर लिया, दीप भी जला दिया। अब बाहर की तैयारी मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बाहर जाना है तो सारी बाहर की तैयारी कर लूँगी, ताकि पूजा में बार बार उठा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं जितना सामान है पूजा में कोशिश करती हूँ लेने की, कि आगे लेके तब जाऊँ, ताकि कोई चीज़ भूलूँ ना। पर ऐसा
कभी कभी हो जाता है कि भूलना पड़ता है। अगर कहीं दिमाग अगर डिस्टर्ब है ना, वो तब भूल ही जाओगे, कितना भी मैं कोशिश करती हूँ। पर अगर दिमाग कहीं है डिस्टर्ब हो तो वो ऑटोमेटिक दिमाग से उतर जाएगा। तो इस समय मेरा यही रह रहा है, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा मन मेरा उदास रह रहा है। उसकी वजह से पूरा जैसे होता है ना कि दिमाग अगर कहीं दूसरे जगह लगा रहे तो फिर मन नहीं करता, तो फिर वही मेरा है। तो यहाँ मैं आ गई, भोले बाबा पे जल चढ़ाया, उसके बाद टीका लगाया, ओम बनाया भगवान जी के ऊपर माथे पे। तो बना के यहाँ पूजा फटाफट से कर लेती हूँ। करने के बाद उसके बाद चलती हूँ अंदर। अंदर भी पूजा मुझे इसी तरह से करनी है, तो मैं पूजा में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। जैसे मुझे करना चाहिए वैसे मैं करती हूँ। आसान न तो बहुत ज़्यादा अधिकतम हो, तो आप लोगों से पहले भी मैंने बताया है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैं अगर कम कम भी नहीं करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारा हर चीज़ रहे और हर चीज़ अच्छे से करूँ। पर कभी कभी होता है जेंट्स अगर नहीं खा लिए हैं, नहीं ला रहे हैं, तो जो है वही लेके भगवान के आगे समर्पित हो कर दो, तो उसी से भगवान आपको खुश रखेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे घर में कोई नहीं है, अगर लाने वाला नहीं है, तो हमें ये नहीं चढ़ाया तो भगवान जी दोष देंगे या तो पाप करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान जी भाव के भूखे हैं, तो अगर भाव उनको मिलता रहेगा ना, तो वो कुछ भी नहीं होगा आपको। क्योंकि आपके पास जो भावनाएं हैं, भाव है भगवान के प्रति, जो आपकी चाहत है ना, वो जब बरकरार है तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, सब कुछ सही होगा। तो यहाँ ये देखिए फटाफट से मैंने वहाँ पूजा करके फिर आ गई मैं यहाँ आंगन में पूजा करने। तो आंगन में आज तेरस थी, तो तेरस में भोले बाबा मैं बनाती हूँ उससे। शाम को मिट्टी से बनाती हूँ, सुबह मैं बर्फ़ से बनाती हूँ। तो आगे मैं यहाँ लाल कपड़ा बिछा लूँगी। आगे मैंने बर्फ़ नहीं निकाला है, तो सबसे पहले क्योंकि नहीं तो बर्फ़ घुल जाता, इसलिए थाली में मैं आगे स्वास्तिक का निशान या ओम, तो मुझे भोले बाबा बैठाना था, इसलिए मैं ओम का निशान बनाए। उसके बाद उनमें फूल को बिछाया पूरी थाली में। फूल को बिछा के उसके बाद अब मैं निकाल लूँगी बर्फ़। तो यहीं बगल में था, तो इसलिए मैं सोची कि ये कर लूँगी। तो यहाँ मैं अब निकाल लिया बर्फ़ और अब शिवलिंग बनाऊँगी। शिवलिंग बना के यहाँ जो मेरे पास है वो अर्पित करूँगी। फूल, माला और जनेऊ और मिश्री और केला, सब कुछ सारे चीज़ों को अर्पित करूँगी। यहाँ पूजा अच्छे से करूँगी। अब गिलास से नहीं निकल रही थी, गिलास से निकाल के ये अच्छे से इनको पूजा करके उसके बाद ये देखिए पूजा करके फिर घर के जो काम है वो तो भाई रहेंगे ही रहेंगे, वो कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं वहाँ पूजा करके फटाफट से अपने काम में फिर से लग गई। उधर मैंने खाना चढ़ा दिया, गैस पे दाल चढ़ा दी, दाल पक रही थी, और इधर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी डाल के रखा था। तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी धूप मुझे दिखी, तो ये सारी साड़ियाँ मैं पहले ही रखी थी डाल के, तो ये सूख गई हैं, तो इसे हटा लूँगी। और उसके बाद थोड़ी धूप मुझे दिखा, तो मैं सोची फटाफट से मैं कपड़ा साफ करके डाल देती हूँ, धूप में सूख जाए। और बेडशीट भी मैंने एक दो साफ़ किया था, क्योंकि बेडशीट बहुत गंदे हो रखे थे और इसमें बारिश का मौसम है, इसलिए मैं बेडशीट नहीं साफ़ की थी। तो ये देखिए एक बेडशीट मैंने डाल दिया, एक बेडशीट साफ़ हो गई है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मौसम सही मुझे लगा, तो मैं सोची लाओ कपड़ा ही धुल लेती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़ा धुल लिया, और ये देखिए तो फिर यहाँ करके उसके बाद और जो कपड़ा है डालती जा रही हूँ, और वहाँ सूखने के लिए भी डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं अपना जो काम है ना अपने टाइम पे करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर ये देखिए आगे अब यहाँ जितना काम था मैंने कर लिया, और जो बर्फ़ वाले बाबा जी थे उनको आगे, अब मैं शाम का ये टाइम हो चुका था, इस समय 4 बज गए थे, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद बर्तन वगैरह धुला और फिर सारे कामों को करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ अपने कपड़े को मैं आगे हटा लूँगी, सूख गया सारे कपड़े, क्योंकि उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह से मैं काम करती रह गई ना, मुझे बहुत थकान सी लग गई थी। तो मैं अपने काम को करके खाना वगैरह दे दिया बच्चों को, उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, खाना बनाया, सबको खाना दे दिया, सारे काम को करके थोड़ा सा मैं रेस्ट ले ली थी। उसके बाद अब फिर से आ गई अपने कामों को। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे गार्डन की साफ़ सफाई करनी थी और बैगन लगाना था मुझे, तो मैं जगह जगह ये बैगन लगा दूँगी। मुझे बैगन ये मेरी दीदी भिजवाई थी, तो मैं सोची जगह जगह लगा देती हूँ, अभी जहाँ जहाँ जगह बाकी है वहाँ लगा देती हूँ। तो और ये मिट्टी बहुत ही अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा जो गाय भैंस
इसका भूसा हुआ सड़ा हुआ था वो डाल दिया ऊपर से, उसके बाद गोबर की खाद डाल दी। तो ये अभी अच्छे से नहीं हो पाया है, सही से खाद इसका नहीं बन पाया है, तो इसलिए मैं उधर नहीं लगा रही हूँ। एक बार खाद मिट्टी की आगे देखी कि मिट्टी सही है कि नहीं, पर सही नहीं था इसलिए नहीं की। और यहाँ मैं 2-4 पेड़ बैगन यहाँ लगा दूँगी, उसके बाद छत पे मैंने लगाया। तो इस तरह से आगे लगा के उसके बाद गाय भैंस को चारा भी डालना है। तो मेरा सारा दिन का काम बिल्कुल वो रहता है कि मुझे इतना काम करना ही करना है। तो होता है ना कि अगर सोचते रहो तो वो हो भी जाता है। तो यहाँ मैं बैगन लगा के उसके बाद सिंचाई कर दूँगी। अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि मुझे करना है, पर और कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि इससे मैं बिल्कुल खाली ही नहीं रह रही हूँ। तो ये देखिए मेरी भिंडी इतनी बढ़ गई हैं और बड़ी भी हो रही हैं। और इस समय ना मैंने खाद थोड़ा सा गोबर की खाद डाली है ना, इसके वजह से गुड़ाई की हूँ, तो इसकी वजह से अच्छी सी भिंडी चल रही है। तो हाँ, ये करके फिर आ गई मैं गाय भैंस को चारा डालने। तो यहाँ चारा डाल के उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी पूजा में, क्योंकि अब मिट्टी की शिवलिंग बना के सुबह मैं तेरस पे सुबह मैं बर्फ़ का शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ, और शाम की पूजा में जो है ना मैं मिट्टी का शिवलिंग बना के उसमें पूजा करती हूँ। इस तरह से मैं 2 दिन अलग अलग ढंग से पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं इसीलिए फटाफट से आ गई आगे गाय भैंस को चारा डालने। चारा डाल के उसके बाद मैं जो और पूजा है शायद इस ब्लॉक में ना जाए, तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी, अगर जा पाएगा तो डालूँगी, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मेरे गौ माता लोग अभी सब लोग, अगर एकदम इन लोगों के दिमाग में टाइम फिट होता है कि उस टाइम से अगर कोई चीज़ ना पहुँचो ना तो चिल्लाने लगती हैं। तो इन लोगों की पता नहीं कैसे इन लोगों को समझ आ जाता है कि मेरा खाने का टाइम हो गया, तो लोग अपने खाने के टाइम में ज़रूर एक बार वो करेंगी। तो फिर ये देखिए इधर मैंने इन लोगों को भूसा डाला, पानी डाला और सब कुछ चला के आ गई। उसके बाद मैं यहाँ स्नान करके फिर शाम हो चुकी थी। तो यहाँ मैं ज़रूर एक दीपक यहाँ ज़रूर लगाती हूँ दरवाजे के पास, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ लगा के फिर आ गई भोले बाबा पे एक दीपक लगाने। तो इस तरह से ही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।